नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आपका यूएफएस ट्रेनर। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ मेपी टेस्टर के बारे में और गेयर 2 के बारे में। तो इन दोनों बॉक्स में क्या अंतर है, इसके सॉफ्टवेयर में क्या क्या खासियत है और क्या क्या इसमें हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो मैं ये बता देता हूँ कि मेपी सबसे पहले लॉन्च हुआ था, फिर मिनी और उसके बाद गेयर 2। तो ये दोनों में क्या फर्क है, इसमें से क्या हमें बस होना चाहिए, या मेपी होना चाहिए या गेयर 2 होना चाहिए, तो ये हम सॉफ्टवेयर की तरफ से समझते हैं। तो चलो दोस्तों, स्क्रीन पे आते हैं। तो इस तरह से पावर केबल आती है जो ब्लू कलर में आएगी, 3.0 के सॉकेट में ही लगेगा। अगर आपने ये सॉकेट्स 2.0 यूज किया तो ये बॉक्स आपका डिटेक्ट नहीं होगा। तो ये इस तरह से आपका मेपी है। मेपी के यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और अगर आप गेयर 2 यूज करते हो तो उसको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो हम दोनों के बारे में समझेंगे। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें इस तरह से सॉकेट्स आपको आएगा। ये आपका बेस है, जिसके अंदर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे इस तरह से ये माउंट होगा। यहाँ पे ऊपर ईएमएमसी है, नीचे अगर आप देखोगे तो यूएफएस है। तो इसमें आपको दो सॉकेट्स मिल जाएंगे, एक आपका ईएमएमसी वाला आएगा और एक आपका यूएफएस वाला आएगा। तो यूएफएस और ईएमएमसी के दो अलग अलग सॉकेट आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ईएमएमसी कैसे कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 221 वाली आईसी ली है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 221 आईसी लिया है। मैंने इस तरह से इसका नॉच देख के, आप देख सकते हो यहाँ पे नॉच और इसका पॉइंट देख के लगा दूंगा। और यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो 221 है, तो ईएमएमसी के सॉकेट में मैं इस तरह से प्लग कर दूंगा। अभी इसका अगर हम सेटअप पे आते हैं, तो ये जो सेटअप है, ये सेटअप आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये मेरी वेबसाइट है mahendrasir.india.com के नाम से। इस पे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अंदर आपको दो सेटअप मिल जाएंगे अगर आप आते हो तो। एक मिल जाएगा मिनी वाला और एक मिल जाएगा टेस्टर वाला, ठीक है। सो ये जो आपका मिनी है, मिनी और ये टेस्टर, ये जो है दोनों सेम ही है। सो इसके अंदर आपको आना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेस्टर का सेटअप है। टेस्टर के सेटअप को ओपन करना है, यस कर देना है। अभी इसके ड्राइवर्स अगर आपको चाहिए तो ड्राइवर भी उसके अंदर मिल जाएंगे। आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप ड्राइवर इंस्टॉल करोगे ये डिटेक्ट होगा, लेकिन ध्यान रखना ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले ये 3.0 में ही कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ही कनेक्ट होगा यहाँ पे लिख के आएगा मेपी कनेक्टेड। आप देख सकते हो ये बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स इन्होंने बना के रखा है। इसमें अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेटिंग में आना है। यहाँ पे ये चाइनीज होगा, को यहाँ पे इंग्लिश करना है। अगर इंग्लिश करोगे तो आपको बस एक बार इसको क्लोज करके वापस से ओपन करना है, तभी जाके ये ओपन होगा या इंग्लिश में कन्वर्ट होगा। अगर आप होम में आते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो यूएफएस 2.0, 2.1, 2.2 के लिए है। यूएफएस 3.0, 3.1 के लिए है। 4 के लिए अभी तक इन्होंने सपोर्ट का टैब नहीं दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे ईएमएम से आप दिखाई दे रहे हो। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये गेयर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम ईएमएमसी को डिटेक्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मेरी ईएमएमसी डिटेक्ट कर रहा हूँ। ईएमएमसी अगर आप आते हो, आईएसपी करो, सॉकेट करो, जो भी आप कनेक्ट करते हो। तो जैसे कि मैंने सॉकेट में लगाया तो सॉकेट पे रखूंगा। ऑटो को रखोगे आप, यहाँ पे क्लॉक ऑलमोस्ट ऑटो रखना है। और वीसीसी, आप देखो वीसीसी वीसीसी क्यों, जब आप आईएसपी करते हो तो उस टाइम पे आपको काम में आएगा। अभी बात आते हैं, यहाँ पे लिखा है रीड एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन। जैसे आप रीड एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन पे टिक करोगे तो आपको इसकी एंड्रॉइड की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। लेकिन अगर आप बैकअप सिक्योरिटी में करते हो तो इसके अंदर ये क्या करेगा, ये अपने आप बैकअप भी बना लेगा सिक्योरिटी का। सो जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करने के बाद देखो ईएमएमसी यहाँ पे मेरी डिटेक्ट हो रही है। अगर आप देख सकते हो तो ये जो मेरी ईएमएमसी है 5.1 है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे ईएमएमसी का वर्जन क्या है वो बता रहा है, 5.1 है। एच बी से नाम है, इसका मतलब है कि ये एसके की आईसी लगी हुई है, ठीक है। बूट पार्टीशन जो है इसका यूजर डाटा है, और ये 16 GB की आईसी लगी हुई है। आरपीएम भी आप देख सकते हो इसके अंदर, आरपीएम भी, और इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन जो ईएक्सटी सीएक्सटी होता है। सो ईएक्सटी सीएक्सटी का भी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताना है। तो अभी हम एक एक करके आईसी के बारे में समझते हैं कि आईसी के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या इन्होंने इंक्लूड करके दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका सीआईडी और सीएसडी समझ में आ रहा है। सीआईडी नंबर क्या है, सीएसडी नंबर क्या है। अभी इसमें अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो यूजर आपको 14 GB का दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। इसके बाद रोम बूट 1 बूट 2 आपका 4 MB आरपीएम भी, और जीपी 1। अभी ये जीपी 1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको जीपी पार्टीशन करके रखा है। अगर जीपी पार्टीशन नहीं करता तो जीपी 1 नहीं दिखाता। यहाँ पे इसका हेल्थ रिपोर्ट भी शो कर रहा है, आप देख सकते हो। हेल्थ रिपोर्ट भी इसी के साथ आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसके जीपीटी पार्टीशन आपको दिखाई देंगे। नीचे आप देख सकते हो ये सारे जीपीटी पार्टीशन आपको
यहाँ पे शो हो रहा है। सो यहाँ पे आपको जीपीटी पार्टीशन शो हो रहा है, तो आप यहाँ से इसका डंप रीड कर सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ पे टिक करके यहाँ से डंप रीड कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे तो इसका स्पीड का आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड के लिए यहाँ पे इन्होंने रीड राइट के लिए क्लॉक लगा के रखे हैं। सो क्लॉक वाइज इसका स्पीड प्रॉपर है या नहीं, वो आप इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एक करके सिक्योरिटी पार्टीशन भी ले सकते हो, या एक एक करके आप डम भी ले सकते हो। तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो, पिंक कलर के पार्टीशन दिखाई दे रहे, पिंक कलर के पार्टीशन से आप राइट भी कर सकते हो। रीड राइट इरेज, देखो कोई डाउट नहीं है रीड और राइट इरेज में। ये रीड राइट इरेज में बहुत ही बढ़िया स्पीड है इसका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम प्रॉपरली रीड करता है, प्रॉपरली राइट भी करता है। अगर आपको यहाँ से डम राइट करना है तो एक एक करके डम भी आप राइट कर सकते हो। लेकिन बात आती है इसके फंक्शन की, देखो क्या क्या फंक्शन इसके अंदर दिए वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम फैक्ट्री में आ जाते हैं। देखो फैक्ट्री के अंदर अगर आप आते हो तो इसके अंदर आपको फ्लैशिंग के फंक्शंस दिए गए। तो फ्लैशिंग के फंक्शंस में अगर आप देखोगे यहाँ पे XML, मेपी फाइल, स्कैटर फाइल, टार फाइल, ओटीपी फाइल, ओएपी फाइल, इनका सपोर्ट है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम XML फाइल देखते हैं। XML मतलब रॉ प्रोग्राम। सो रॉ प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि क्या देखते हैं कि भाई ये रॉ प्रोग्राम को सिलेक्ट करता है या नहीं, या सपोर्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे कोई भी मैं एक कॉलकॉम वाला प्रोसेसर का सीपीयू का फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे इमेज देखो, रॉ प्रोग्राम आ गई, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हो। तो मतलब अभी यहाँ पे कॉलकॉम सपोर्टेड है। इसके बाद अगर हम स्कैटर में आते हैं तो स्कैटर वाले देखते हैं कि भैया स्कैटर का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो एक बार एमटी के भी देखते हैं कि एमटी की सपोर्टेबल है या नहीं। सो वेट फॉर द सेकेंड। सो यहाँ पे मैं इमेज एंड एमटीके, सो यहाँ पे देख सकते हो एमटीके का भी फाइल आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे एमटीके का भी सपोर्ट है। अगर भाई हम आते हैं टार फाइल में, टार फाइल भी देखते हैं कि टार फाइल का भी सपोर्ट इसके अंदर है या नहीं। सो टार फाइल में भी देखते हैं, सैमसंग का कोई भी एक टार फाइल हम यहाँ पे ले लेंगे। अब देखते हैं कि क्या टार भी इसका सपोर्ट करता है या नहीं। सो वेट फॉर द सेकेंड। यहाँ पे सारे टार फाइल आ गई। उसके बाद हम ये आ गया सीपी और सीएससी भी आएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये सिलेक्शन हो सकता है, हो रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और यहाँ से फ्लैश भी होते हैं। अभी देखो रीड हो गया, राइट हो गया, उसके साथ साथ आप देखते हो कि फ्लैश भी हो गया। लेकिन बात आती है एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। वन क्लिक पे ना इसमें कोई भी अनलॉकिंग का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है। वन क्लिक पे अनलॉकिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपको अनलॉकिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इनकी एक जो भी फाइल है, फॉर एग्जांपल के लिए इसकी एफआरपी फाइल है। सो एफआरपी फाइल को सिलेक्ट करो और यहाँ से रीड करो और यहाँ से इरेज करो, तभी होगा। तो ये वन क्लिक पे अनलॉकिंग का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। बात आती है सर्विसेज में। सर्विसेज में देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ लिखा है बूट पार्टीशन। देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हुए हैं। सो जैसे मैं एमटीके पे सपोर्ट करता हूँ, क्या लिखा है कि अगर आपको एमटीके सपोर्ट करना है तो आपको क्या करना है कि आरएसटीएन मतलब रिसेट जो है ये वाला जो है ये आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं मैन्युअली सिलेक्ट करूंगा तभी जाके मेरा ये सेट कॉन्फ़िगरेशन होगा, वरना ये सेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। ठीक है। सो कॉलकॉम 2 हो या ब्रॉडकॉम हो या इलिस्कॉन हो या एक्सोनोस हो, तो ये इस तरह से होगा, या आप मैन्युअली भी यहाँ से कर सकते हो। तो जो ऑप्शन इजी अटैक में वही ऑप्शन यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है। अभी बात आती है प्रोग्राम की। देखो प्रोग्राम की पे मैं जैसे टिक करता हूं तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया था प्रोग्राम की डालने का, लेकिन प्रोग्राम की नहीं आता है। अभी आरपीएमबी प्रोग्राम की क्या होती है, अगर आपको आरपीएमबी का काउंटर लाना है तो आरपीएमबी का काउंटर लाने के लिए आपके पास प्रोग्राम की होनी चाहिए। तो बिना प्रोग्राम की के आप आरपीएमबी काउंटर नहीं ला सकते हो। तो अगर आपको आरपीएमबी काउंटर लाना ही है तो प्रोग्राम की के बिना आपका आरपीएमबी काउंटर नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। रीड आरपीएमबी ये भी ऑप्शन इसके अंदर काम नहीं करता है। प्रोग्राम आरपीएमबी भी काम नहीं करता है। ईएमएमसी फैक्ट्री सेट हो जाता है। ईएक्सटी सीएक्सटी का इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर आ जाती है। रिपेयर ईएमएमसी बैड है, देखो यहाँ पे सैमसंग और माइक्रोन छोड़ के सारे हो जाते हैं, नॉन सैमसंग हो जाते हैं, क्योंकि ये जीपी पार्टीशन कर लेता है। लेकिन सैमसंग में करने जाओगे तो ये नहीं होगा। ठीक है। हार्डवेयर रिसेट हो जाता है। यूनिसॉन का कुछ भी ऑप्शन फेल नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है।
भी बात आती है सैमसंग में, अगर सैमसंग में आएंगे CAST EXT तो ये ऑप्शन खुल रहा है, ये काम भी करता है, राइट भी करता है, रीड भी करता है सैमसंग में। इसके बाद अगर आप eMMC अगर आप रीड करोगे तो बूट कॉन्फ़िगरेशन 1 2 जो भी काम करता है, राइट प्रोटेक्शन को भी हटा देता है। लेकिन यहाँ पे FFU और eMMC FW जो भी है फॉर्मवेयर, ये काम नहीं करता। देखो, अगर आपको eMMC चेंज करनी है, ध्यान रखना, अगर आपको eMMC चेंज करनी है तो eMMC चेंज करने के लिए RPMB का बिल्कुल भी सपोर्ट इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। मतलब अगर आप आरपीएमबी को क्लीन करने जाते हो तो ये आरपीएमबी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर आपको eMMC चेंज करना है और सैमसंग की आरपीएमबी क्लीन करना है तो ये इतने सालों से इनका अपडेट है, अभी तक आरपीएमबी क्लीन का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो मोटे मोटे अगर आपके UEFI में भी सपोर्ट करते हैं, eMMC में भी आपको ये सपोर्ट करेगा। यहाँ पे मेपी है, अगर हम बात करते तो बस इतना ही ऑप्शंस इसके अंदर इन्होंने प्रॉपरली देख के रखा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये जो है फिक्स जीपीटी ये एक्स्ट्रा दिया है, तो ये क्या करता है कि आपके जीपीटी पार्टीशन को फिक्स करने का काम करता है। लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करेंगे तो अगर आप रीड और राइट करते हो तो ये फिक्स पार्टीशन भी करने की आवश्यकता है नहीं। क्यों ऑप्शन दिया आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन ये चीजें इसके अंदर दे। तो मोटा मोटा अगर बात करेंगे तो eMMC के बेसिक्स ऑप्शंस इनके अंदर है। तो अगर आप eMMC का काम करते हो, बेसिकली काम करना चाहते हो, तो ये आप eMMC के लिए दैट इज बेटर। स्पीड की बात करोगे तो स्पीड भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें अगर आप फ्लैशिंग करने जाते हो तो फ्लैशिंग में बहुत सारे जंक फाइल दिखाता है, लेकिन काम कर जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप eMMC के लिए मोटा मोटा बात करें तो ये बेटर है, आप इसे यूज कर सकते हो और उसके काम भी कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं इसके UFS के बारे में। अगर मुझे UFS को कनेक्ट करना है तो UFS को कनेक्ट करने के लिए क्या यह वर्क करता है या नहीं, तो चलो देखते हैं। UFS को कनेक्ट करके यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, एंड UFS 2.1 है तो मैं 2.0 को कनेक्ट करूंगा। एंड यहाँ पे देखिए, अभी अगर आपको याद होगा तो मैंने ना आप लोगों को गेयर 2 के बारे में बताया था, गेयर क्या होता है। ठीक है ना, सो गेयर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो PWM है, PW1 गेयर 1 गेयर 2। अगर मेरा पहला वाला वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि मैंने आपको ये बताया था कि गेयर 1 क्या होता है, गेयर 2 क्या होता है, गेयर 3 क्या होता है। तो अभी ये गेयर 2 तक ही सपोर्ट है, गेयर 3 तक सपोर्ट इसके अंदर नहीं है। PWM मतलब पावर विथ मॉड्यूल। अगर आपको इसमें SK हाइनिस की या माइक्रोन की UFS कनेक्ट करनी है तो जब भी आप बफर करोगे तो ये बफर जो है आपका, तो ये बफर में 32 होना चाहिए और गेयर 2 पे आपको सपोर्ट करना है, तभी गेयर 1 को सपोर्ट करना है, तब ये कनेक्ट होगा। यहाँ पे आपको सेम रीड ऑन राइट इन्फॉर्मेशन है, बैकअप इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद आपको UFS के डिटेल्स दिखाई देंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दावा करता है स्पीड 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 बर्स्ट। सो स्पीड जो होता है, देखो किसी भी eMMC हो या किसी भी UFS हो, जिसको ऑन करने के लिए 512 MB का डंप बहुत होता है, UFS हो या eMMC हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्पीड डजंट मैटर, मैटर इज दी कि क्या ये जो फंक्शंस आपने यहाँ पे दिए, जो टैब है या बटन जो उन्होंने दिए, वो काम करनी चाहिए, वो खाली शो के लिए नहीं चाहिए, शो के लिए होना नहीं चाहिए। तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा पूरी तरह से खाली है। अभी ये खाली क्यों है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि UFS में इसका स्पीड का किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डंप को राइट करता हूँ, तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने डंप को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं इसे राइट करता हूँ। सो देखेंगे कि इसका स्पीड एग्जैक्टली कैसे काम करता है, कि हाँ ये सच्ची में जो दिया है वो काम में है या नहीं, उसके बारे में समझते हैं। तो देखो, डंप राइट हो रहा है, राइट होते हुए आप देख सकते हो ये जो स्पीड का मीटर है, आप देखिए अभी यहाँ पे ये हो गया, राइट हो गया। देखो डंप चारों के चारों डंप राइट हो गए। तो एक बार हम इसे देखते हैं। ओके, राइट डन, फिनिश, डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट। देखो ये पार्टीशन आ जाएंगे अभी और समझ में आएगा कि डंप हो गया। देखो पार्टीशन आपको दिखाई दे रहे हैं। सो इसका मतलब है कि आपका डंप जो है वो यहाँ पे। अभी बात आती है फ्लैशिंग की। देखो डंप तो राइट हो गया, फ्लैश भी होना चाहिए। तो फ्लैश में अभी ये तो मेरा सैमसंग का है, एक्सोनोस का CPU लगा हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फैक्ट्री में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो सेम मेपी फाइल दिया है, स्कैटर दिया है, टार दिया है, OFP दिया है, सेम दिया है। ठीक है, सो अभी मैं सबसे पहले
टार में आता हूँ। टार मतलब मेरा भी सैमसंग का फोन है, इसलिए मैं टार में आ जाऊंगा। सो यहाँ पे मैं इसको टिक करता हूँ, देखते हैं कि भाई क्या ये फ्लैश लेता है कि नहीं। तो मैंने पीट को सिलेक्ट कर दिया, ऐड पे आ गया और यहाँ पे मेरी कॉम्बिनेशन फाइल भी मैं डाल देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने फ्लैशिंग ले लिया और फ्लैश पे टिक करता हूँ। देखिए अभी जैसे फ्लैश को टिक कर दिया, देखो यहाँ पे मीटर प्रॉपरली काम कर रहा है, देख सकते हो आप, डन भी हो रहा है, फ्लैशिंग भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय इसमें लेता है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि अब ये सैमसंग के लिए टार फाइल के लिए सपोर्टेबल है। ठीक है, अभी इसके अलावा इन्होंने स्कैटर भी दिया है। मतलब देखो यूएफएस में एमटीके के जितने भी सेट है वो स्कैटर फोन होते हैं। स्कैटर में अब भी EasyJet ने अपडेट दिया है कि स्कैटर में फ्लैश हो सकता है। इसमें इन्होंने ऑलरेडी देख के रखा है, देखते हैं कि क्या वो सपोर्ट करता है या नहीं। इसके अलावा इन्होंने कॉलकॉम के लिए भी दिया है, वो भी देखेंगे सपोर्ट करता है कि नहीं। लेकिन देखो एज पर दी माई नॉलेज कि जब भी मैंने इस बॉक्स से कॉलकॉम को फ्लैशिंग किया है तो कभी फोन ऑन नहीं हुआ है। उसके लिए मुझे फ्लैशिंग के लिए पर्सनली टूल यूज करना पड़ता है या EasyJet यूज करना पड़ता है, तब जाके वो फ्लैशिंग होता है। तो ये चीज मुझे इसके साथ फेस करनी पड़ी है। तो ये मुझे जो चीज लगी मैंने आपको बता दिया। अभी बात आती है फ्लैशिंग की। देखो ये स्पीड का मामले में बात करते हैं तो यहाँ पे 60 Mbps पर सेकेंड बता रहा है, लेकिन सिस्टम में स्पीड उसका थोड़ा स्लो है एज पर दी EasyJet का भले हार्डवेयर थोड़ा लो है लेकिन ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया काम करता है, मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन अगर हम मेपी की बात करते हैं तो मेपी बस स्पीड का ही दावा करता है, लेकिन जितने फंक्शंस की हम बात करेंगे वो फंक्शंस इजी में है, वो इसमें नहीं है। तो मेपी हम बात करेंगे एक यूजर फ्रेंडली है और आप यूज कर सकते हो, ग्राफिक्स भी अभी सही है। लेकिन अगर पुराना बॉक्स लेते हो तो, लेकिन अभी हमारा Gear 2 भी बाकी है, सो पॉसिबल नहीं होगा कि सारी चीजें हम इसी वीडियो में कवर कर सके। तो Gear 2 के लिए हम पार्ट 3 बनाएंगे। तो पर्सनली पार्ट 3 में हम आपको पूरा ये Gear 2 के बारे में बताएंगे कि Gear 2 में क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है। लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये मेपी समझना पड़ेगा कि देखो दूसरा का, दोनों का भी ग्राफिक्स अलग अलग है। मैं आपको पहले बता देता हूं, जो आपका टेस्टर है, टेस्टर का जो हार्डवेयर है वो मॉर्क कंपनी ने बनाया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। उसका सॉफ्टवेयर जो है वो थर्ड पार्टी ने बनाया। तो ये जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर बना हुआ है ये इनके तरफ से नहीं बनाया गया, तो ये आपको थर्ड पार्टी से बनाया गया है। दूसरी बात, इसके बाद इन्होंने खुद का बॉक्स लॉन्च किया मिनी करके। मिनी में भी सेम सॉफ्टवेयर यूज होता था, बॉक्स अलग बना दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि डेवलपर को अलग कर दिया। तो बॉक्स बनाने वाले कंपनी ने क्या किया, खुद का ही सॉफ्टवेयर खुद बनाने लगे। तो सॉफ्टवेयर भी खुद का हो गया, बॉक्स भी खुद का हो गया और उन्होंने निकाला Gear 2। अभी तो यहाँ पे बात करोगे तो वर्जन जो है 3.0.3 है। तो ये आपका टेस्टेड वर्जन नहीं है, ये प्रॉपरली फुल वर्जन है। लेकिन ये जो आपका मेपी Gear 2 है, इसका भी 4.1 आ रहा है। मतलब अब ये स्टार्टिंग फेज में, मतलब सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ये स्टार्टिंग फेज में, तो स्टार्टिंग फेज में होने की वजह से इन्होंने अभी बॉक्स तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली अपडेट नहीं किया है। तो अभी जो इन्होंने 2-3 दिन पहले जो अपडेट दिया है वो टेस्टिंग वर्जन है। सो अभी उसका प्रॉपर वर्जन नहीं आया हुआ है। तो प्रॉपर वर्जन जो आएगा तो उसके अंदर भी मैं बताऊंगा, लेकिन टेस्टिंग में क्या क्या ऑप्शन काम करते हैं ये भी हम इसको बताएंगे। तो ये पार्ट 3 में होगा, पार्ट 3 में आपको बताऊंगा, तो उसमें जरूर होगा। अगर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 सही लगा होगा तो प्लीज लाइक और कमेंट करना, बताना कि आपको कैसे लग रहा है और क्या क्या चीजें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैं नई नई इंप्लीमेंट करता रहूं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने OFP फाइल सिलेक्ट किया है। सो OFP फाइल को अनपैक कर रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं अनपैक पे एक फोल्डर बना देता हूं और नाम देता हूं यहाँ पे अनपैक एंड सिलेक्ट। ओके, देखो ये अनपैक हो रहा है। सो अनपैक OFP फाइल को ये अनपैक कर रहा है, सो दैट इज गुड। सो ये OFP अनपैक करने के बाद हम देखेंगे कि भाई ये XML में भी सपोर्ट करता है कि नहीं। सो ये देखो ये पूरी की पूरी कॉलकॉम की OFP, तो एक पार्टीशन पे अनपैक होता है। सो अनपैक होने के बाद इसका अनपैक आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं अनपैक हो रहा है। सो दैट इज माय फाइल। सो यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर बनाया, यहाँ पे अनपैक हो रहा है। सो दैट इज गुड। सो ये अनपैक हो रहा है। सो अभी यहाँ पे देखते हैं, देखो फेल हो गया। ये फेल क्यों हो गया मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा जो ड्राइव है ना, यहाँ पे MTK का पार्टीशन आ गया और ये फ्लैश भी होगा। तो स्कैटर सपोर्ट है, टार सपोर्ट है,
इसके अलावा इसका XML भी सपोर्ट है और OAP भी सपोर्ट है। तो टेस्टर में सारे सपोर्टेबल है। लेकिन दोस्तों अभी खत्म नहीं हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप UFS का काम प्रॉपरली करना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें समझना जरूरी है। तो क्या क्या चीजें समझना है मैं आपको बताता हूँ। देखो UFS में बहुत अपग्रेड होने लगा है और अपग्रेड होने भी वाला है और हो चुका है। इसमें आप देख सकते हो ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? डिस्कशन, एट्रीब्यूट एंड फ्लैग। अभी ये एग्जैक्टली है क्या, देखो मैं आपको बता देता हूं। सो डिस्क्रिप्टेड एंड एट्रीब्यूट जो है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी कॉन्फ़िगरेशन से बूल वैल्यू क्या होती है, ये इसके अंदर दिखा देता हूं। अगर आपको ये समझना है ना तो प्रॉपरली इन चीजों के बारे में, 3 चीजों के बारे में समझना जरूरी है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो डिक्रिप्टेड में क्या होता है, तो डिक्रिप्टेड में अगर हम बात करेंगे तो डिवाइस डिक्रिप्टेड होता है, आपका कॉन्फ़िगरेशन डिक्रिप्टेड होता है, लून डिक्रिप्टेड होता है, जनरेटिव डिक्रिप्टेड होता है, RPM भी होता है, पावर डिक्रिप्टेड होता है। ये एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को यहाँ पे वैल्यूएशन है और ये क्या सपोर्ट करता है कि नहीं, ये भी देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एट्रीब्यूट और फ्लैग। सो एट्रीब्यूट और फ्लैग में अगर हम बात करेंगे तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एट्रीब्यूट और फ्लैग। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, डिक्रिप्टेड, एट्रीब्यूट, फ्लैग्स, ये सारी चीजें, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये भी चीज मैंने देखा कि प्रॉपरली सपोर्ट करता है जो इजी अटैक में करता है कि नहीं। तो इसका एक डेमो मैं आपको दिखा देता हूं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मेरा ये लून 1 जो है, अभी देखो UFS रिसेट का जो ऑप्शन आता है ना, सो UFS रिसेट का ऑप्शन यहाँ पे 1 क्लिक पे है, लेकिन इजी अटैक में अभी 1 क्लिक नहीं है। लेकिन इसके अंदर OTP अनलॉक नहीं है। अभी ये OTP अनलॉक के बिना आप कर नहीं सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे OTP ऑलरेडी नॉट लॉक है, इसलिए ये काम करेगा। लेकिन अगर ये लॉक होता तो ये काम नहीं करेगा। तो ये OTP अनलॉक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। इसमें अगर हम एक बेसिकली बात करें तो यहाँ पे देखो लून 1 जो है मेरा 1 में है और यहाँ पे मैं बूट 1 को मैं यहाँ पे B में कर देता हूँ और यहाँ पे A में कर देता हूँ। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ देखो, लेकिन सारे ऑप्शन का एक काम होता है। ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली पढ़ा नहीं सकता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन आपको समझना है तो UFS का ट्रेनिंग लेना जरूरी है क्योंकि फ्यूचर सारा इसी के ऊपर है। सो जैसे ही मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लून 0 को मैंने A और B में कन्वर्ट कर रहा हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने A और B में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे मैं इसे सिंपली राइट कर देता हूं। तो सिंपली मैं जस्ट राइट पे टिक कर देता हूं। देखो अब देख सकते हो सक्सेसफुली डिक्रिप्ट हो गया। अभी ये रिकनेक्ट हो जाएगी। रिकनेक्ट होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जब भी आप एट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट और फ्लैग यूज करोगे तो आपको बैकअप लेना जरूरी है। अभी मैंने बैकअप नहीं लिया, देखो जैसे ही कर दिया सारा का सारा डिलीट हो गया। अभी मैं यहाँ पे आपको बेसिक बता देता हूँ। देखो थोड़ी देर पहले अगर आपने यहाँ पे इसका देखा होगा तो इसका जो मेन बूट था, आप देखिए यहाँ पे मेन बूट जो था ना वो आपका A में था, ठीक है। अभी मैंने इसको चेंजेस कर दिया। चेंजेस करने के बाद अगर आप यहाँ पे आते हो और देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूं। सो देखिए मैंने यहाँ पे बूट B में कन्वर्ट कर दिया और A को A में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट और डिस्क्रिप्टर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसे वापस से चेंज भी कर सकते हो, इसकी साइजेस भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी देखो ये 59 GB में, तो अगर मुझे इसको 16 GB में करना है तो ये से मैं 16 GB में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिंपली राइट कर दूंगा तो ये 16 GB में भी कन्वर्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टर के सारे ऑप्शन यूज किए, प्रॉपरली और बेसिकली बेस्ट वर्क करते हैं, मस्त काम करते हैं, एकदम परफेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि मैं आपको सारे टेक्निकली नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे सर्विसेज में आ जाते हैं, वेट, यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये चेंज हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पे देखिए 16
16 MB कर दिया मैंने, सॉरी 16 MB 16 GB करना था, 16 MB कर दिया। तो सिंपली मैं इसको मैक्स कर देता हूँ। सो मैक्स कर दूंगा तो ये वापस जैसे पहले में था पहले में वापस आ जाएगा। सो ये चीजें मैंने देखी, हर एक ऑप्शन को यूज करके देखा प्रॉपरली, हर एक ऑप्शन टेस्टर में यूज करता है, काम भी करता है, चलता भी है। सो अगर हम बात करेंगे इसमें आरपीएम भी क्लीन का ऑप्शन छोड़ा तो बाकी सारे ऑप्शंस प्रॉपरली काम करता है। ईएमएमसी का यूएफएस में सारे के सारे ऑप्शन सही से काम करते हैं, ठीक है। सो अगर हम एट्रीब्यूट में आते हैं तो एट्रीब्यूट्स में भी आप सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हो प्रॉपर। देखो बी बूट लोन, कॉर्नर बूट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है, सारे एक एक ऑप्शन यूज करते हैं। फ्लैग में अगर बात करोगे तो फ्लैग के भी सारे ऑप्शंस प्रॉपरली काम करते हैं, तो आप इसे यूजली कर सकते हो। तो ये सारे चीजें इसके अंदर मैंने देखा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यूएफएस रीसेट का ऑप्शन इन्होंने 1 क्लिक पे दिया है। ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उसके अंदर EasyJet के अंदर नहीं है। EasyJet के अंदर ओटीपी है, इसके अंदर ओटीपी नहीं है, ठीक है। तो 2-3 चीजें हैं। तो यहाँ पर रीसेट यूएफएस करोगे तो कोई भी यूएफएस हो ये 1 क्लिक पे रीसेट हो जाता है। सो यूएफएस रीसेट करने से पहले वो पूछता है कि बैकअप ले लो, सो दैट इज द बेटर। सो आप देखो अगर आपने ऑलरेडी किसी का डिस्क्रिप्टर रीड किया है, एट्रीब्यूट, अभी ये क्या है, देखो चिप कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना वो EasyJet में होता है, वही चीज यहाँ पे डिस्क्रिप्टर, एट्रीब्यूट और फ्लैग के नाम से होता है, लेकिन डिफरेंट थिंग्स होता है। तो आप इसे रीड भी कर सकते हो या इसे राइट भी कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट की, आरपीएमबी की, काउंटर, ये कुछ काम नहीं करता, ये बस शो के लिए दिया है। अभी ये टैब अभी भी इसका कोई यूज नहीं है, दिया है लेकिन अभी ये काम नहीं करता है। तो दैट इज बेटर है कि आप इसे कमांड प्रॉम्प्ट से भी आरपीएमबी का काउंटर कॉलकॉम के लिए बना सकते हो। तो ये चीजें इन्होंने एक एक करके प्रॉपरली गाइड कर दिया है, प्रॉपरली समझा है। और यहाँ पे मुझे अगर हम बात करोगे तो EasyJet के बाद अगर हम दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन अगर आप देखते हो तो सेकेंडरी ऑप्शन के लिए ये चीज मुझे टेस्टर बेटर लगी, ठीक है। स्पीड में भी ठीक है, सारी चीजों में भी ठीक है, लेकिन टेस्टर में मैं अभी गियर 2 के बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। गियर 2 में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो मेरी बड़ी हो जाएगी तो मैं सारी चीजें इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। सो प्रॉपरली मैंने बताने की कोशिश की आपको कि क्या क्या चीजें काम करती है, क्या क्या चीजें काम नहीं करती है। तो आशा करता हूँ अगर आपको पार्ट 2 भी सही लगा होगा तो वेट करना, पार्ट 3 भी मैं एज सुन एज पॉसिबल बना दूंगा जो गियर 2 के ऊपर होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना और कमेंट जरूर देना, क्योंकि आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को पढ़ के मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे नए वीडियो में वो नयापन या नया इंप्लीमेंट हो। तो आपने जो मुझे इतना प्यार दिया है, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही प्यार बना के रखे। आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, 10 विदानिया एंड गुड बाय।